प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में समाज के विभिन्न पहलुओं को बड़ी सजीवता और गहराई से चित्रित किया गया है। उनकी कहानी मूठ एक ऐसी ही रचना है जो मानव स्वभाव और सामाजिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण करती है। कहानी का मुख्य पात्र घसीटा एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति है। उसकी सादगी, मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में एक विशेष स्थान दिला रखा है। घसीटा अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते। घसीटा के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा है। सभी लोग मिलकर खेती बाड़ी का काम करते हैं। लेकिन जीवन में एक नया मोड़ तब आता है जब गांव में एक नया जमींदार ठाकुर साहब आता है। ठाकुर साहब का स्वभाव घमंड और अत्याचारी है। वह अपने जमींदारी के अधिकारों का गलत फायदा उठाते हैं और किसानों पर अत्याचार करते हैं। घसीटा के खेत ठाकुर साहब की जमींदारी में आते हैं। ठाकुर साहब ने घसीटा को चेतावनी दी कि वह उनकी जमींदारी के नियमों का पालन करे, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। घसीटा को ये बात नागवार गुजरती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और अपने काम में लगा रहता है। एक दिन जब घसीटा खेत में काम कर रहा था, तभी ठाकुर साहब अपने आदमियों के साथ वहां आए और घसीटा को धमकाने लगे। उन्होंने घसीटा से कहा कि वह अपनी फसल का आधा हिस्सा उनके हवाले कर दे। घसीटा ने इसका विरोध किया और कहा कि उसने अपनी मेहनत से ये फसल उगाई है और वह इसे नहीं देगा। ठाकुर साहब को घसीटा का यह विरोध पसंद नहीं आया और उन्होंने घसीटा को पीटने का आदेश दे दिया। घसीटा को बुरी तरह पीटा गया और उसकी हालत गंभीर हो गई। गांव के लोग ये सब देखकर चुप रहे, क्योंकि वे ठाकुर साहब के अत्याचार से डरते थे। घसीटा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत दुखी थे और भगवान से उसकी सलामती की प्रार्थना कर रहे थे। कुछ दिनों बाद घसीटा की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन वह अब पहले जैसा काम नहीं कर सकता था। उसने तय किया कि वह ठाकुर साहब के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएगा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने साथ चलने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर ठाकुर साहब का विरोध करेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। गांव के लोग घसीटा की बातों से प्रेरित हुए और सबने मिलकर ठाकुर साहब के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने गांव की पंचायत में अपनी बात रखी और ठाकुर साहब के अत्याचारों का विरोध किया। पंचायत ने उनकी बात सुनी और फैसला लिया कि ठाकुर साहब को उनकी जमींदारी के अधिकारों का गलत फायदा उठाने से रोका जाएगा। ठाकुर साहब को पंचायत के फैसले का विरोध करना पड़ा, लेकिन गांव के लोगों के एकजुट होकर खड़े होने के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। घसीटा की मेहनत और ईमानदारी ने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें अत्याचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, जब लोग एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो वे किसी भी अत्याचारी को हरा सकते हैं।